मैंने उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी काम करा और लोगों को जब कोई थाने और तहसील में सुनने को तैयार नहीं था, मैंने कप्तान और डीएम के यहाँ जाके लोगों की लड़ाई लड़ी। तो जिस पार्टी की मैंने सेवा करी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन आप इतने वर्षों का डाटा उठा लो, कोई जनहित की घटना आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ कोई विधायक सांसद गया हो। मैंने उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी काम करा और लोगों को जब कोई थाने और तहसील में सुनने को तैयार नहीं था, मैंने कप्तान और डीएम के यहाँ जाके लोगों की लड़ाई लड़ी। तो जिस पार्टी की मैंने सेवा करी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन आप इतने वर्षों का डाटा उठा लो, कोई जनहित की घटना आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ कोई विधायक सांसद गया हो। नेताओं ने क्या सिस्टम बना रखा है, जैसे आज कोई घटना होगी, किसी घर से आज 4 आदमी चले गए, वो आज नहीं जाएंगे, तब तो रोहित राणा जाएगा, उनके सुख दुख को साथ रहेगा। उन्होंने क्या सिस्टम बना लिया कि वो 5 या 6 दिन बाद जाएंगे। कहने साहब कहाँ जा रहे, कहने साहब हम ताजियत को जा रहे, उसी के घर जाएंगे, उसी की ठंडा की बोतल पियेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका सभी का केकेजी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। इस वक्त नंबर 1 विधानसभा भेंट में मैं मौजूद हूँ और आप देखते होंगे लगातार एक जनपद सहारनपुर में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, भेंट का लाल रखेगा ख्याल। उसको लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है। कुछ लोग बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, भेंट ही के लाल, जिनको लेकर तमाम प्रतिक्रिया आ रही है। पहले तो रोहित राणा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सर, पोस्टरबाजी भी 27 तो दूर है, मगर पोस्टर की राजनीति ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर जैसे आपके पोस्टर लगे, भेंट का लाल रखेगा ख्याल, उसको लेकर अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, सवाल पोस्टर का नहीं है, सवाल ये इस बात का है कि जो हमारा हक है, जो भेंट वालों का हक है, तो वो जो नारा है भेंट का लाल रखेगा सबका ख्याल, अब उसकी गहराई को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं मंडोरे का रहने वाला हूँ, मेरा जन्म भेंट विधानसभा में हुआ, तो मेरे लिए हक है इस बात का कि मैं एक बात कह सकता हूँ कि भेंट का लाल रखेगा ख्याल। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस भेंट विधानसभा में लगभग 15 वर्षों से जितने भी विधायक बने, कोई गंगो का बन गया, कोई नकुड़ का बन गया, तो इस भेंट विधानसभा के हक को वो यहाँ से कमा के वो कहीं बाहर ले जा रहे हैं। तो हमारा ये लड़ाई इस बात की है कि भाई भेंट विधानसभा का हक जो आप चुरा के बाहर ले जा रहे हो, वो अब जाने नहीं देंगे। अब जो भेंट वालों ने आपको वोट दिया, भेंट वालों ने आपको ताकत दी, उसका इस्तेमाल ये जो भेंट के हमारे लोग जो सारे बाहर खड़े हैं, जो बाहर पीछे बैठे हमारे साथी बैठे, तो उस ताकत का इस्तेमाल ये सब करेंगे। मान लिया अगर ईश्वर ने किसी ने मान लिया अगर हमें मौका दिया, अगर हमें विधायक बनाया, तो उसका जो लाभ है वो पाजराना वाले साथी खड़े हैं, इन्हें मिलेगा। ये संसारपुर के साथी बैठे हैं, इन्हें मिलेगा। ये जो हमारे बरौली के साथी बैठे हैं, इन्हें बैठेगा। वो डाडवे वालों को मिलेगा अगर हम विधायक बने। लेकिन हालात ये कर दी इन 15 वर्षों से कि अगर जो विधायक बन रहे हैं वो कोई गंगो वाले उसका लाभ उठा रहे हैं, कोई नगुड़ वाले इसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमारी ये लड़ाई है, अब नहीं ऐसा होने देंगे। तो भेंट का लाल, भेंट का रखेगा ख्याल, हमारा ये नारा इसलिए सर। आप तो ऐसा इस मंच से, खुले मंच से आपको ये चैलेंज देना चाहता हूँ, पिछले 4 वर्षों में भेंट विधानसभा में जितनी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे जितनी बड़ी घटनाएं हो, वो हमारे मिर्जापुर से शुरू कर लो आप, जहाँ हमारे एक परिवार के 7 आदमी चले गए थे, वहाँ से लेके पाजराना वालों से लेके और बादशाही बाग से लेके आप नरोली तक चले जाओ, जितनी बड़ी घटनाएं हुई, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुझे आप एक घटना ऐसी बता दो जो मेरे अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस घटना में आके कोई खिदमत करी हो। एक घटना आप मुझे बता दो, ये मेरा सिंगल घटना बता रहा हूँ आपको। नेताओं ने क्या सिस्टम बना रखा है, जैसे आज कोई घटना होगी, किसी घर से आज 4 आदमी चले गए, वो आज नहीं जाएंगे, तब तो रोहित राणा जाएगा, उनके सुख दुख को साथ रहेगा। उन्होंने क्या सिस्टम बना लिया कि वो 5 या 6 दिन बाद जाएंगे। कहने साहब कहाँ जा रहे, कहने साहब हम ताजियत को जा रहे, उसी के घर जाएंगे, उसी की ठंडा की बोतल पियेंगे, उसी का नमकीन बिस्कुट खाएंगे। तो भाई ये कैसा सुख दुख आप निभा रहे हो? ये चलन गलत है। अरे जिस दिन कोई घटना होगी, जिस दिन किसी का नुकसान हुआ, आप उसी दिन जाओ और उसी कंधे पर हाथ रख के कहो कि नहीं यार हम तेरी साथ हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पिछले 4 वर्षों में आप उठा लो, एक घटना आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिस घटना में मान ले हम शामिल ना हुए। रोहित जी, जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसी पार्टी से 2 विधायक, एक एमएलसी है, मगर अब देखने को मिलता है आपसी समाजवादी पार्टी के एक अंतर्कलह चल रही है। क्या आपकी भी कुछ विधायक जी से अंतर्कलह चल रही है? ऐसा इस जिले के सारे नेता अंतर्कलह में उलझे हुए हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप तो रहो उलझों में और मुझे तो जनता का काम करने दो। मैं तो सुबह 7 बजे उठता हूँ, आप मेरे क्षेत्र की जनता से पूछ लो, वो सुबह 7 बजे भी मुझे उठा के थाने में ले जाते हैं, मुझे रात को 12 बजे भी उठा के मोर्चरी के बाहर ले जाएंगे, कहीं सरकारी अस्पताल में ले जाएंगे। तो मेरा तो काम है जनता के काम करना। हमारे यहाँ सियासत करने के लिए नेताओं की कमी है, हमारे यहाँ पार्टीबाजी में उलझाने के लिए नेताओं की कमी नहीं। तो ये काम तो करने के लिए हमारे यहाँ बहुत नेता है, तो मुझे तो जनता का आप काम करने दो। मैं मुंबई जब छोड़ के आया तो सिर्फ जनता की खिदमत के लिए आया था, वही मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं तो इसमें खुश हूँ। मैं इन लोगों की ऐसी बातों में जाना नहीं चाहता। हालांकि चुनावी टिकट को लेकर पहले भी आपकी मेरी चर्चा हुई, आपने कहा चुनाव लड़ने का मन पूरा बना चुके हैं। अब कितना कुछ आश्वस्त है कि पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय मैदान में उतरेंगे? देखिए, मैं 36 की 36 बिरादरी का आशीर्वाद लेके, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और जो मेरे युवा साथी यहाँ खड़े हैं, इनके साथ की बदौलत
अगर इन सब ने चाहा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, 1000% चुनाव लड़ूंगा। और रही पार्टी की बात, जिस पार्टी के लिए मैंने पिछले 7 वर्षों में 6-7 वर्षों में, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था, जब विधायक और सांसदों ने ये कह दिया, जब विधायक और सांसद क्या कोई काम को जाता है ना तो घर के गेट से वापस भेजते हैं, कहने लगे साहब सरकार नहीं है। तो ऐसे दौर में मैंने उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी काम करा और लोगों को जब कोई थाने और तहसील में सुनने को तैयार नहीं था, मैंने कप्तान और डीएम के यहाँ जाके लोगों की लड़ाई लड़ी। तो जिस पार्टी की मैंने सेवा करी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन आप इतने वर्षों का डाटा उठा लो, कोई जनहित की घटना आपको ऐसे नहीं मिलेगी जहाँ कोई विधायक सांसद गया हो। मैं गया हूँ, दावे के साथ आपको कह रहा हूँ। और मैं तो आपके साथ कह रहा हूँ, कोई खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप रखवा दो एक कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस की रखवा दो, आप कोई एक चुनावी मंच बनवा दो, और मैं चाहता हूँ इन सब नेताओं को बुलाओ, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या काम करा, वो बता के दिखा दें उन्होंने क्या काम करा। तो मैं तो 36 बिरादरी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। और जिस पार्टी के लिए मैंने इतनी मेहनत करी हो तो मेरा हक बनता है कि जिस पार्टी की मैंने इतनी सेवा करी है तो वो पार्टी मुझे टिकट दे। अभी आपने हाल ही में कहा कि अगर जनता मुझको आशीर्वाद देगी चुनाव लड़ूंगा, कितने कुछ यहाँ पर जो समर्थक बैठे हुए हैं हाथ उठा सकते हैं कि कितने कुछ तैयार हैं रोहित राणा को चुनाव लड़वाने। मैंने आपको दिखाया इस वक्त बेट विधानसभा के रुहाल का गाँव में थे और जहाँ पर एक तरफा जो है यहाँ की जनता ने है रोहित सिंह राणा के नाम पर मोहर लगा दी। अगर